गुड आफ्टरनून सभी को। आज फिर मैं अपने मधुशाला के साथ आई हूँ आप लोगों के समक्ष, और मैं मधुशाला की कुछ आगे की लाइनें समझाती हूँ। ये मधुशाला के सफ़र में हैं हम लोग, तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। कुछ छंद ऐसे हैं जो लक्ष्य को समर्पित है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसको किसी भी परेशानी से, किसी भी डर से डर नहीं लगता। तो कैसे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने उन चीज़ों के बारे में बताया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहती हाला देखी देखो, लपट उठाती अब हाला, देखो प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला। होठ नहीं सब देह दहे पर, पीने को दो बूंद मिले, ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। यानी भले ही वो पूरे ही जल जाए, पूरे ही उनकी ज़िंदगी समर्पित हो जाए, उनके ज़िंदगी की हर्षो उल्लास को वो भोग न पाए, लेकिन अपने लक्ष्य को समर्पित इस कदर रहते हैं ताकि उनको इन चीज़ों के से वंचित होने का थोड़ा भी दुख नहीं होता। सामान्य से ऊपर वीरों का स्वागत कैसे करती है, सो हम यहाँ पे देखेंगे। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे के दायरों से, छोटी चीज़ों के दायरों से ऊपर उठाना पड़ता है अपने आप को। छोटे सामान्य चीज़ों को छोड़ करके विशेष पे अपना लक्ष्य को निर्धारण करना पड़ता है। लालायित अधरों से जिसने सहर्ष स्वीकार करता है, जो अपने संघर्ष को, उनकी भावना कैसी होती है। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित करके जिसने हाँ न छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लजित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। यानी जिसने अपने जीवन में कोई लक्ष्य की कामना नहीं की और उसकी पूर्ति नहीं किया, तो उसका जीवन तो व्यर्थ है। वो खाए सोए जगे घूमे, ये तो जीवन की व्यर्थता है, इसमें कुछ उपलब्धि नहीं है। जिस जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, वो सारे सुख व्यर्थ है। थर्स्ट कैसा होना चाहिए, है ना, परफेक्शन के लिए इंसान को कैसा त्याग की कामना होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। बने पुजारी प्रेमी शाकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। उसका लक्ष्य रात दिन अपने लक्ष्य को याद करता रहे, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे। संघर्ष और मिले भले ही, लेकिन मैं और परफेक्ट अपने लाइफ को बनाता जाऊं, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला। शिव की प्रतिमा, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये शिव की प्रतिमा मैं बन जाऊं और मेरा जो जीवन है वो मधुशाला बन जाए। अटल जिसका इरादा होता है, उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ बताई है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुजीवन, देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रही यह मधुशाला। भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो अपने लक्ष्य को लेकर के बैठे हैं, वो बस उनकी रात दिन वहीं पे होली दिवाली होती है। उनकी खुशियाँ बस उतने तक ही रहती है। बाहर दुनिया में क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ, मस्जिद में क्या हुआ, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। जीवन की चाहे जितनी भी बहुमूल्य चीज़ उनके हाथ से छूट जाए, उनको उसकी तनिक भी चिंता नहीं होती। तो अटल इरादा जिनका है, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा। बड़े बड़े परिवार मिटे यूं, एक न हो रोने वाला, हो जाए सुनसान महलवे जहाँ थिरकती सुरबाला। राज उलट जाए भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले, जमा करेगी मधुशाला। समृद्धि विपन्नता से उनका कुछ नहीं लेना देना होता है। वे अपने धुन के मस्त होते हैं। उनकी जीत उनके लिए सब कुछ होता है, उनका लक्ष्य प्राप्ति उनके लिए सब कुछ होता है, और बाकी दुनिया के किसी भी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर साकी यम काला, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल ओ हाला।
धूमधाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, जगा करेगी अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। बुरा सदा कहलाया जग में, बांका मद चंचल प्याला, छैल छबीला रसिया साकी, अलबेला पीने वाला। पटे कहाँ से मधुशाला और जग की जोड़ी ठीक नहीं, जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण पर, नित्य नवेली मधुशाला। जो संसार है ना वो तो जर्जर होता जा रहा है हर दिन, लेकिन जो खोज में लगे हुए हैं, जिनकी शोध निरंतर चलती रहती है, उनके लिए हर दिन एक नया होता है। अज्ञानता के बारे में उन्होंने क्या कहा है? बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर जाएगा ताला। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की, विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। जिनको ज्ञान ही नहीं है किसी भी चीज़ की, वे तो मजाक ही उड़ाएंगे। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा तो घर बिल्कुल एक बहुत ही देहात, एकदम ही देहात में था। तो जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे गांव मोहल्ले वाले कहते थे कि इन लोगों को पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा, लड़कियों को किस लिए पढ़ाना, उन्हें तो जल्दी से शादी ब्याह करके उनके घर भेज देनी चाहिए। तो उनको, वे इतने अज्ञानी थे कि उनको शिक्षा की कोई कुछ भी अनुमान ही नहीं था। तो जो लोग पढ़ रहे थे उनके नज़र में बहुत बुरे थे, और पढ़ाने वाले उनके नज़र में भी बेवकूफ़ थे। तो जिस चीज़ की जिनको समझ नहीं होती है, कहा जाता है ना कि हीरा को अगर मछली बाज़ार में बेचा जाए तो उसके खरीदार कहाँ से आएंगे, वे तो सारे पत्थर ही समझेंगे, उसको घोंघा ही समझेंगे। तो सही जगह की कीमत सही जगह पे होती है। इसलिए बोला है कि बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मत वाला। उसको तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ है ही क्या, तो अनजान चीज़ को वो क्या समझेगा। अंधा तो सोने को पत्थर ही समझेगा। तो यही चीज़ उन्होंने कहा, बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मत वाला। जो जिसको जिस चीज़ की जानकारी ही नहीं है और उसको बुरा भला करने के लिए आगे आके आता है, वो तो पागल ही है। पी लेने पर तो उसके मुंह पर जाएगा ताला। अगर वो पी ले, उस स्वाद को समझ ले, उस जानकारी को हासिल कर ले, तो उसके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर जाए पाला, वहाँ मुहर्रम का तम छाए, यहाँ होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मर्दियाँ दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला। तो मधुशाला जो है ना, वहाँ निरंतर आनंद रहता है, क्योंकि उनकी दुनिया अलग होती है, उनकी खोज अलग होती है, उनके सपने अलग होते हैं। उनको ये खाने पकाने वालों से कोई मतलब नहीं रहता। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला में कभी मातम नहीं होता, यानी प्रेमी जनों के, ज्ञानियों के समाज में कभी दुख नहीं होता। वे निरंतर आनंद में रहते हैं। उनको दुनिया के उठने और डूबने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं जानता कौन मनुज आया बनकर पीने वाला, कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला। जीवन पाकर मानव पीकर मस्त रहे, इस कारण ही जग में आकर सबसे पहले पाई उसने मधुशाला। कोई भी एक आनंद की, खुशी की उसको जो जगह मिली, वो ये जगह है जिसके लिए वो पूरी दुनिया को कुर्बान कर सकता है। इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए? हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है, बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे मिलती है हाला, बनी रहे वह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला, बनी रहे वह मदिरा पिपासा तृप्त न जो होना जाने, बने रहे ये पीने वाले, बनी रहे ये मधुशाला। सकुशल समझो मुझको सकुशल, रहती यदि साकी वाला, मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मतवाला। मित्रों मेरी छेम न पूछो आकर पर मधुशाला की, कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। उनका एक धर्म अलग है, राम रहीम उनका धर्म नहीं है, उनकी धर्म अलग है। इरादा सच्चा हो तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। कहते हैं ना, कोई सच्चे दिल से कुछ पाना चाहे तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। उसके लिए बच्चन जी ने क्या कहा है, सूरज बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला, बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला।
झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिम झिम कर। बेली विटप तृण बन मैं पीऊँ, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। तारक मणियों से सुसज्जित नभ, बन जाए मधु का प्याला। सीधा करके भर दी जाए, जिसमें सागर जल हाला। मत समिरन साकी बनकर, अधरों पर छलका जाए। फैले हो जो सागर तट से, विश्व बने यह मधुशाला। विश्व बने यह मधुशाला। अधरों पर हो कोई भी रस, जीभ पर लगती हाला। भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। पौधे आज बने हैं साकी, ले ले फूलों का प्याला। भरी हुई है जिनके अंदर, परिमल मधु सुरभित हाला। मांग मांग कर भ्रमरों के दल, रस की मदिरा पीते हैं। झूम झपक मद झंपित होते, उपवन क्या है मधुशाला। प्रति रसाल तरु साकी सा है, प्रति मंजरी का है प्याला। छलक रही है जिसके बाहर, मादक सौरभ की हाला। छक जिसको मतवाली कोयल, कूक रही डाली डाली। हर मधुरी तू में अमराई में, जग उठती है मधुशाला। मंद झकोरों के प्यालों में, मधुरी तू सौरभ की हाला। भर भर कर है अनिल पिलाता, बनकर मधुमत मतवाला। हरे हरे नौ पल्लव तरुगन, नूतन डाले बल्लरियाँ। झक झक झुक झुक झूम झूम रही हैं, मधुबन में है मधुशाला। साकी बन जाती है प्रातः, अब अरुणा उषा बाला। तारक मणि मंडित चादर दे, मोल धरा लेती हाला। अगणित कर किरणों से जिसको, पी खग पागल हो जाते। प्रति प्रभात में पूर्ण प्रकृति में, मुखरित होती मधुशाला। उतर नशा जब उसका जाता, आती है संध्या वाला। बड़ी पुरानी बड़ी नशीली, नित्य ढला जाती हाला। जीवन के संताप शोक सब, इसको पीकर मिट जाते। सुरा सुप्त होते मदलोभी, जागृत रहती मधुशाला। जिसके अंदर की जो इच्छा होती है ना, बड़ी पुरानी बड़ी नशीली, नित ढला जाती हाला। जीवन के संताप शोक सब, इसको पीकर मिट जाते। जिसकी जिस चीज़ की जिज्ञासा, जिस चीज़ की रुचि, जिस चीज़ के लिए उनका थर्स्ट होता है ना, हंगर होता है ना, वो चीज़ ही उनकी तृप्ति करती है। किसी को विज्ञान की जिज्ञासा है, किसी को धर्म की जिज्ञासा है, किसी को कैरियर की जिज्ञासा है, किसी को मान सम्मान की जिज्ञासा है ना। तो इन सारे, किसी को स्वास्थ्य की जिज्ञासा है, किसी को परिवार की जिज्ञासा है। तो ये जिसकी जो इच्छा होती है, उस इच्छा ही उसकी, वही इच्छा ही उसकी मधुशाला है। और वो मिले तो वो सुखी है, बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं रखता हो। आगे देखते हैं। अंधकार है मधु विक्रेता, सुंदर साकी शशिबाला। किरण किरण में जो झलकाती, जाम जुन्हाई का आला। पीकर जिसको चेतनता खो लेने लगते हैं झपकी। तरक दल से पीने वाले, रात नहीं है मधुशाला। किसी ओर मैं आंखें फेरूं, दिखलाई देती हाला। किसी ओर मैं आंखें फेरूं, दिखलाई देता प्याला। किसी ओर मैं देखूं, मुझको दिखलाई देता साकी। किसी ओर देखूं, दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला। तो ये जो है ना, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला का मेरा ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं कल फिर और आगे का कुछ सर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। काफ़ी लंबा वीडियो ना हो दोस्तों, मैं बहुत प्यार के साथ आपको बोलती हूँ, ये मधुशाला को आप अपनी नज़र, अपनी परख से इसको पढ़िए, और हर पंक्ति में आपको सागर सिमटा हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं एक नए कुछ नई जिज्ञासाओं के साथ। थैंक यू।